का क्या लगता है मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक की वजह से, कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत तो हो गई, क्योंकि आप तमाम पॉलिटिकल लीडर्स से बातचीत करती हैं, लोकसभा चुनाव को यहां पर बहुत बारीकी से देख रही हैं, क्या लगता है इतना करीब चुनाव और इतना हाई प्रोफाइल गंभीर मामला सामने आ गया है? देखिए, डीजीपी मुख्यालय में दूसरे मामले को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं और पॉलिटिक्स जो होगी वो कल सुबह हमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल आपने भी देखा, खबर ब्रेक की आपने कि कैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से सांत्वना पूरे परिवार को दी गई है। वहां जो पैतृक गांव है मोहम्मदाबाद मुख्तार अंसारी का, वहां पर अब लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। आप मत भूलिए कि रमजान का टाइम है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लोग जब वहां पहुंचेंगे, जब जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद जब दफनाया जाएगा, पॉलिटिक्स तब जो है वो आप हाई लेवल पर होते हुए देखेंगी। देखिए, जो अब तक जानकारी मिली है, न्यूज़ 18 इंडिया लगातार संपर्क में है उन तमाम सूत्रों के, उन तमाम अधिकारियों के। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद था, हार्ट अटैक हुआ है, जो अब तक हमें जानकारी मिली है। एक बुलेटिन, बाकायदा मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। हुआ ये कि गुरुवार शाम को बांदा जेल में, जो बांदा की वो रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में जेल से लाया गया था, क्योंकि तबीयत जो है वो बहुत बिगड़ गई थी। जेल प्रशासन ने अभी इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ये जो विजुअल्स आप देख रही हैं, ये विजुअल्स उसी अस्पताल के बाहर जब एम्बुलेंस से निकाला जा रहा था, तब आप देखिए स्ट्रेचर पर मुख्तार अंसारी है और पुलिस का पूरा अमला वहां पर मौजूद है। जैसा आपने बताया, चाहे वो मऊ हो, चाहे वो गाजीपुर हो, यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है और सुरक्षा के बहुत खास इंतजाम किए गए हैं। अभी तो खबर जो है वो सिर्फ कंफर्म होकर टीवी पर और लोगों को सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाई जा रही है, लेकिन सबीना, लोगों का वहां पर तादाद में इकट्ठा हो जाना, क्योंकि देखिए रमजान के मौके पर रात भर लोग जगते हैं, इबादत करते हैं, और ऐसे में जब ये मौत की खबर आई, वहां पर पीयूष राय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कृष्णानंद राय के बेटे। पीयूष राय, आपसे यही जानना, जो यहाँ पर सामने ये अभी पूरा मामला आया है, आप बहुत बारीकी से इसे देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, सुरक्षा के लिहाज से भी देख रहे होंगे, और साथ ही बहुत तमाम पहलू हैं जो आपके जहन में भी इस वक्त उठ रहे होंगे। इस वक्त क्या कुछ है? हेलो जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। पीयूष राय, इस वक्त क्या कुछ जहन में चल रहा है? हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपके जहन में इस खबर का सबसे ज्यादा क्या असर? देखिए, मेरा मानना है कि इस रमजान के पवित्र महीने में अल्लाह ने इनको अपने पास बुला लिया है, और मैं इस सौहार्द के इस महीने पे मैं सभी मुस्लिम भाइयों को बधाई देता हूँ कि ऐसे एक पापी का अंत हुआ है, और मैं चाहूंगा कि गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे, और आज जिनको अपने कर्मों का फल मिलना था वो मिल गया इस रमजान के पवित्र महीने में, और इसकी मुझे बहुत खुशी है। आपके पिता के हत्या के आरोपी रहे और साथ ही 61 से ज्यादा मामले यहां पर दर्ज रहे। देखिए, क्योंकि धीमे जहर की बात भी यहां पर मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की तरफ से कही गई थी, वो बेदम साबित हुई थी, लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या ये जो पूरा रमजान का पाक महीना है, यहाँ पर कितना समझने की जरूरत अब हो जाती है कि कानून व्यवस्था को भी बनाए रखना, शांति सुरक्षा के मद्देनजर भी संवैधानिक तौर पर चलना सबकी जिम्मेदारी होती है। अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन मर्यादा और साथ ही कानून व्यवस्था कोई ना लांघे। बिल्कुल, ये तो मैं जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब तक पूजनीय महाराज योगी जी की सरकार है, कानून की व्यवस्था को कोई नहीं लांघेगा। सब लोग समझदार व्यक्ति हैं, और रमजान के इस पाक महीने में ऐसे अपराधी को अल्लाह ने अपने पास बुलाया है तो कुछ सोच के ही बुलाया होगा, और जो देखिए, जो अपने कर्म करेंगे उसको भुगतना इसी भूखंड पे है और यहीं पे भुगतना है, और आज वो लोग अपना सजा और अपने किए हुए कर्मों का फल भुगत रहे हैं। और मेरा मानना है कि इनके द्वारा जो भी भाषण दिया जाता है वो केवल चुनाव के में लोगों के बीच में संवेदना या उसका सौहार्द बिगाड़ने के लिए दिया जाता है इनके परिवार द्वारा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़े जनसेवक नहीं थे, एक गुंडों के जैसी उनकी इमेज रही है। आज इस पवित्र महीने में इनको अल्लाह ने अपने पास बुलाया है, और देखिए भगवान का आशीर्वाद हम लोगों पे बना है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, बताएं। जी पीयूष जी, आप ये
आप ये कह रहे हैं, मैं रूबिका लियाकत बात कर रही हूँ। पीयूष जी, जी, हमें जी, पता है जी, जी। कृष्णानंद राय की हत्या का जो दोषी करार किया गया था वो कोई और नहीं, मुख्तार अंसारी। अभी जी, जो जी, मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, कहा गया उसमें हार्ट अटैक से मौत हुई है। जी, जी, लेकिन पीयूष जी, बार बार मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से ये कहा गया कि उनको धीमा जहर दिया गया। उनके बेटे का आपको वो बयान याद होगा, मुझे यकीन है आपने वो बयान देखा होगा, ने नहीं दिया गया है और मैं जानता हूं कि मुझसे दूर करने की, माफ कीजिएगा, आरोपी थे, दोषी अभी करार जी, नहीं दिए गए थे। लेकिन कृष्णानंद राय के बेटे के तौर पर पीयूष जी, आप जब इस तरीके की जी, बातें कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता जी। है कि उनके परिवार की तरफ से और जो जिस तरीके से लोग वहां पर बकायदा इकट्ठा हो रहे हैं, ये और माहौल जो है उसे सेंसिटिव बना सकता है? नहीं, क्यों बनाएगा सेंसिटिव? मेरा मानना है कि अल्लाह और भगवान एक ही हैं और हम लोग अपने अलग अलग मजहब को अलग अलग तरीके से देख के पूछते हैं। और मेरा मानना है कि कोर्ट के न्यायालय में, कोर्ट के परिसर में जो भी फैसला नहीं हो पाया, वो अल्लाह हो या भगवान हो, उसके दरबार में हुआ और उसका फैसला मुझे मंजूर है। और ऐसा क्यों है कि उनके यहाँ ये सौहार्द बिगड़ेगा? क्या वो लोग नहीं मानते कि ये एक अपराधी था? 8-8 मुकदमों में, 2-2 मुकदमों में इनको आजीवन कारावास है, 6 मुकदमों में इनको 7 साल या उससे ऊपर की सजा है। आखिर इस देश में न्यायपालिका है, न्यायपालिका को अगर मैं मानता हूँ तो बाकी हर कोई मानेगा। और बस क्यों ये नहीं यहाँ पर मानेगा? कहना भी क्यों चाहते हैं पीयूष जी कि प्रक्रिया के तहत पूरा मामला यहाँ पर चला, दोषी भी करार हुए और आज कार्डियक अरेस्ट की वजह से जान भी यहाँ पर गंवाई। बातचीत आपने यहाँ पर हमसे की और एक गुस्सा होना, एक अभिव्यक्ति इस तरह से आना थोड़ा लाजमी इसलिए है क्योंकि आपने अपने पिता को उस दौरान जब खोया था तब भी ये मामला काफी आया था। रूबिका, आपकी तरफ हम एक चुनावी माहौल को समझना चाहते हैं क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि बहुत करीब है पहला चरण, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर अब सरकार के लिए, यूपी सरकार के लिए भी अहम बैठक यहां पर सीएम आवास में चल रही है और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी कानून व्यवस्था की कई फोर्सेस जो हैं वो तैनात हो गई और मौके पर आ गई और पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। क्या लगता है, सियासी प्रकरण, कानूनी प्रकरण जब एक साथ मिल जाता है तो माहौल को कंट्रोल करना और चुनावी तौर पर कितना सेंसिटिव, कितना हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है? सबीना, देखिए ना, यही तो वजह है कि जैसे ही मौत की खबर आई, फौरन जो पहली चीज थी, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर, उस मोड पर रख दिया गया। मैं अभी 18 मिनट पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसे आपको पढ़कर बताना चाहती हूँ। पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि। इसे 18 मिनट पहले ट्वीट किया गया है। 34,000 लोगों ने इसे देखा है, लगभग 3,000 के आसपास जो है इसे लाइक किया गया है। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है सबीना, वो चैलेंज ये है कि वहां किसी तरह का कोई सौहार्द जो है वो बिगड़ने ना पाए और इसीलिए आप देखिए पूरे के पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। अच्छा, 14 घंटे तक बकायदा उनको अस्पताल में निगरानी में रखा गया था।